शांति। वर्तमान समय हम काफ़ी मायूस फील करते हैं। हमारी खुशी जैसे गायब हो गई है, क्योंकि हमारे साथ परिस्थितियां ही कुछ पूरे विश्व स्तर पर ऐसी परिस्थितियां कोरोना वायरस की वजह से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं और हमारी खुशी गायब हो जाती है। खुशी को कैसे मेंटेन रखें? एक्चुअली अभी तक क्या होता आया है कि हम खुशी बाह्य चीज़ों में देखते हैं, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे पदार्थों से, संबंधों में हम खुशी ढूंढते हैं, या कहीं खुशी ढूंढने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, कभी हम मूवी देखने जाते हैं, कभी हम शादियों में जाते हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें लगता है, या क्लब्स में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिले। मतलब खुशी हमें ढूंढनी पड़ती है और हम बाह्य चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन खुशी तो मेरी अपनी है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक व्यक्ति था, एक मार्केट में एक दूर जगह पर ऊंची चोटी मतलब ऊंचे स्थान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अचानक से तूफान आया। बहुत मार्केट था, लोग आ जा रहे थे। अचानक से बहुत तेज तूफान आया। सभी लोग इधर उधर अपनी बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपने को अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप गए या चले गए। तूफान के बाद फिर बहुत जोर की बारिश आई। अब बहुत तेज बारिश आई कुछ देर के बाद। तब भी जो लोग आसपास थे, बाजार था, सभी लोग अपने को बचाने के लिए बारिश से वो भी अलग अलग स्थानों पर छिप गए या शेल्टर में चले गए। लेकिन एक व्यक्ति था जो एक ऊंची स्थान पर बैठा हुआ था। आंधी आई तो भी वो व्यक्ति अपने ही स्थान पर बैठा रहा, वो भागा नहीं कहीं भी। ये एक उदाहरण है जो क्या शिक्षा देता है वो आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, वो इस चीज को नोट करा कि ये व्यक्ति आंधी आई तो भी ऐसे ही बैठा था और सब लोग इधर उधर भाग गए, और जब बहुत तेज की बारिश आई तो अपने बचाव के लिए सभी लोग इधर उधर गए। फिर भी वो व्यक्ति अपने ही स्थान पर बैठा था। तो उस व्यक्ति के मन में ये इच्छा हुई कि आखिर मैं इससे जाकर पूछूं कि सभी लोग भागे, लेकिन ये क्यों नहीं भागा। तो जब वो व्यक्ति उसके पास गया, तब उन्होंने पूछा, भाई बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, तब आप फिर ऐसे ही बैठे थे। फिर बहुत तेज बारिश आई, तब भी आप यहीं पर ऐसे बैठे रहे, और सब अपने स्थानों पर चले गए। आखिर इस ये आप ऐसा क्यों बैठे रहे यहाँ पर, आप क्यों नहीं गए। तो वो व्यक्ति बहुत शांत स्थिति में बैठा था। तो उसने कहा, अच्छा आप मेरे पास बैठ जाओ। वो बैठ गया। तो उसने कहा, जब बहुत तेज की आंधी आई थी तब सब लोग भागे थे, वो सब भागे थे, मैं भी भागा था। और जब तेज की बारिश आई थी तब सब लोग भाग गए थे और मैं भी भागा था। सिर्फ अंतर क्या था? अंतर ये था कि वो सब भागे थे बाहर की ओर, मैं भी भागा था, लेकिन मैं भागा था उतनी ही स्पीड से भागा था, लेकिन मैं भागा था अंदर की ओर।
इसलिए मैं इस शरीर से नहीं भागा था, लेकिन मैं मन से भागा था, अपने ही अंदर। तो ये जो उदाहरण है, उसमें ये कहना हम चाहते हैं कि जब कोई भी परिस्थिति आती है तो हम इधर-उधर भागते हैं, और कौन उस परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, जो मन से शांत रहते हैं, जो मन से विचलित नहीं होते, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने ही गहराई में जाते हैं। हम अपने को और ही गहराई में अपने अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि एक है बाह्य दुनिया और एक है आंतरिक दुनिया। हम सभी इस बाह्य दुनिया में इतने खो गए हैं, इतना एक दूसरे को कॉपी करने लगे हैं। जैसे भीड़ होती है ना, एक रेस, जो जिधर जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं कि उसने हमें, वो ऐसे कर रहा है तो हम भी उसके पीछे चलते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या चीज़ मेरे लिए राइट है, क्या रॉन्ग है। हम सभी इस दुनिया में एक रेस में दौड़े ही चले जा रहे हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। कभी हम अपने मन को पॉज नहीं करते, 1 मिनट के लिए बीच में पॉज करें और सोचें, जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। ये पॉज हम नहीं देते, रुक कर सोचना, क्या चीज मैं करने जा रहा हूँ, ये राइट है मेरे लिए या रॉन्ग है। ये ये स्टॉप करना और ये सोचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम एक दूसरे को देख देख कर भीड़ में, एक रेस में दौड़े चले जा रहे हैं, और अपने मूल स्वरूप से, मूल सेंटर से हम दूर हो गए हैं। तो वापस हमें अपने सेंटर पॉइंट पर आना है। और जैसे उस उदाहरण में बताया कि वो भाई बाहर की परिस्थितियों से भागा नहीं, सब भागे, क्योंकि जैसे एक दूसरे को देखकर सब भागे, लेकिन वो स्थिर था, क्योंकि उसने अपने अंदर झांका। जितनी बड़ी परिस्थिति, उतना ही अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर को देखना है, अपने अंदर को टटोलना है, अपने मन से बात करनी है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए सत्य है, क्या मेरे लिए सत्य नहीं है। हम अपने इस सेंटर से दूर होकर परिधि पर दौड़े ही जा रहे हैं, दूसरों के पीछे दौड़े ही जा रहे हैं। इसीलिए हम अपनी ही खुशी, जो मेरे अंदर है, उससे दूर हो गए हैं। तो अब वापस क्या करना है, जिस रेस में हम दौड़ रहे हैं, वहाँ स्टॉप करना है, और हर सिचुएशन में अपने को चेक करना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, या इसका इम्पैक्ट आगे मेरी लाइफ पर क्या होने वाला है। दूसरे को देखकर कॉपी नहीं करना, उसने ये किया तो मैं भी ये करूं। पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली तो मेरे मन में भी यही बात आती है, इसने इतनी बड़ी कार ली तो मुझे भी लेनी है। क्यों? क्या हम रुककर सोच नहीं सकते कि मुझे क्या ज़रूरत है? उस सिचुएशन में हमें सोचना है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है और मेरी नीड पूरी हो रही है, तो मुझे उधर नहीं देखना है, मुझे अपने सेंटर पर ही रहना है। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। लेकिन हम करते क्या है, उस होड़ में ऐसा ही लेनी है या इससे अच्छी लेनी है, इस कंपटीशन में हम उलझ गए हैं, उस कंपटीशन में हम खो गए हैं, और अपने वास्तविक स्वरूप को,
वास्तविक आइडेंटिटी से दूर हो गए हैं। जब हम अपने से ही दूर हो जाएंगे तो खुशी तो गायब हो जाएगी या खुशी दूसरों पर डिपेंड हो जाएगी। सामने वाला अगर हमें खुश करेगा तो हम खुश, सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया तो मेरी खुशी गायब। ऑफिस ने बॉस ने कुछ डांट दिया तो मेरी खुशी पूरे दिन गायब। आज बॉस ने डांट दिया तो मेरी खुशी या सुख दूसरों के रेस्पॉन्ड पर डिपेंड करता है। ये हमारी नेचुरल नेचर बन गई है, ये हमारी आदत बन गई है। तो मेरी खुशी मेरे पास है ही नहीं, गायब हो गई, क्योंकि मैंने दूसरों को दे दिया ना। मैंने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। वो जब चाहे मुझे खुश कर दे, जब चाहे मुझे दुखी कर दे। जैसे हम शादी में जाते हैं, बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर जाते हैं, वो ड्रेस हम अपने लिए कम पहनते हैं या वो मेकअप अपने लिए कम करते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, सामने वाले मुझे क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं आप बहुत खूबसूरत लग रही हो तो मैं खुश हो जाती हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन अगर सामने किसी ने कमेंट नहीं किया कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ तो भी मेरी खुशी गायब। तो मेरी खुशी, मैंने अपनी खुशी दूसरों को दे दी, तो फिर मेरे पास स्थायी खुशी कहाँ से आएगी। इसके लिए हमें अब क्या करना है, हमें पॉज करना है, बीच बीच में पॉज करना है। जो भी मेरी डेली दिनचर्या है, उस दिनचर्या में घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए रुक जाएं। जो भी कर रहे हैं रुक जाएं, पॉज, मन को शांत एकाग्र करें। ओनली 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। उस समय सोचें अब मैं जो किया वो राइट है मेरे लिए, और जो मैं आगे करने जा रही हूँ वो राइट है, या उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या होगा। ऐसे ही 1 घंटे में अगर हम 1 मिनट के लिए पॉज करके दूसरों को न देख कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, उनको देखना बंद और अपने को देखना कि ये चीज़, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति मेरे लिए कितनी अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए समय नहीं चाहिए, धन नहीं खर्च करना, किसी स्थान पर नहीं जाना है। वेरी सिंपल, सिर्फ अपने मन की प्रोग्रामिंग करनी है, वो भी वेरी सिंपल। 1 घंटे में एक बार पॉज करके अपने ही बारे में सोचना है। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी हम कुछ कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मेरे लिए कितना अनुकूल है, मेरे फ़ायदे का है या नहीं है। उसके लिए आप तब कर पाएंगे जब बाहर किसी भी चीज़ को देखना बंद कर दो, उसके प्रभाव से अपने को हटा लो। उसको हमें देखना ही नहीं है। वो चीज़ उनके लिए ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक है, वो मुझे अपने मतलब अपने अंदर की तरफ, इनवर्ड मुझे अपने को लेके जाना है, अपने अंदर में मुझे अपने आप को लेकर जाना है। इसके लिए ये स्मॉल प्रैक्टिस, 1 घंटे में 1 मिनट शांत मन से बैठना है और चेकिंग करनी है अभी तक मैंने जो किया उसमें क्या रॉन्ग राइट हुआ, और अब मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं है। ये सब सोचकर तब हम अगला स्टेप उठाएं। जब हम ये करेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमारी खुशी बनी रहेगी। और खुशी, हम जब हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे, और खुशी जितनी हम दूसरों को देंगे, खुशी बांटने से बढ़ती है, तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी मैनीफोल्ड। तो ये राइट तरीका है खुश रहने का। तो इसको आप अडॉप्ट करें तो हमारी खुशी वापस आ सकती है।
ओम शांति।